चलो दोस्तों, इकट्ठा हो जाओ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको नीले समंदर की गहराइयों में ले जाएगी। तैयार हो जाइए द मिस्ट्री ऑफ डी ब्लू सी अर्नव्स इनक्रेडिबल जर्नी के लिए। एक गहरा नीला समंदर और उसके बीच में एक टापू जिसका नाम है सैफायर आइलैंड। इस टापू के आसपास का समंदर इतना रहस्यमयी है कि बहादुर से बहादुर नाविक भी वहां जाने से डरते हैं। कभी लहरें शांत होती हैं तो कभी बिना किसी चेतावनी के उग्र हो जाती हैं। कहते हैं कि इन पानियों के नीचे एक राज छुपा है जिसे आज तक किसी ने नहीं खोजा। अब मिलिए अर्नव से, एक जवान निडर नाविक जिसके थील में जिज्ञासा भरी है और उसे रहस्यमयी जगहों को एक्सप्लोर करने का शौक है। बचपन से ही उसे समुद्र की कहानियों ने मोहित किया था और वो हमेशा सोचता था कि क्या सचमुच लहरों के नीचे कोई राज छुपा है। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला जिसमें सैफायर आइलैंड के नीचे देवे हुए खजाने का जिक्र था। क्या ये सच हो सकता है? अर्नव ने खुद से पूछा। सच्चाई का पता लगाने के लिए अर्नव अपनी छोटी नाव पर सवार हो गया, एक ऐसे सफर पर जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। जैसे ही अर्नव सैफायर आइलैंड की तरफ बढ़ा, समंदर ने उसे पहली चुनौती दी। आसमान में काले बादल छा गए और लहरें उफान मारने लगी। उसकी नाव जोर जोर से हिलने लगी, लेकिन अर्नव का हौसला नहीं टूटा। उसने कुशलता से अपनी नाव को संभाला और आगे बढ़ता रहा। आधी रात को जब चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था, अर्नव ने एक टिमटिमाती रोशनी देखी। क्या ये खजाने का निशान था या सिर्फ एक भ्रम? उत्सुकतावश उसने अपनी नाव रोशनी की तरफ मोड़ दी। जब वो रोशनी के स्रोत तक पहुंचा तो उसने एक खूबसूरत मरमेड देखी जिसकी नीली आंखें समंदर की गहराइयों की तरह चमक रही थीं। तुम कौन हो? अर्नव ने हैरानी से पूछा। मैं माया हूं, इस समंदर की रक्षक, मरमेड ने जवाब दिया। क्या यहाँ सचमुच कोई खजाना छुपा है? अर्नव ने उत्सुकता से पूछा। माया मुस्कुराई और बोली, कई लोग खजाने की तलाश में आए हैं लेकिन कोई वापस नहीं गया। लेकिन अगर तुम्हारा तिल सच्चा है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। माया अर्नव को समंदर के नीचे एक गुप्त दरवाजे तक ले गई। जैसे ही वे पास पहुंचे, एक विशाल ऑक्टोपस ने उनका रास्ता रोक लिया। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, मानो वो अपने इलाके की रक्षा कर रहा हो। अगर तुम्हें खजाना चाहिए तो तुम्हें अपनी बुद्धि से ये दरवाजा खोलना होगा, माया ने समझाया। दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी, मैं हमेशा चलता रहता हूँ लेकिन कभी थकता नहीं। मुझे रोका नहीं जा सकता लेकिन तुम मुझे महसूस कर सकते हो। मैं क्या हूँ? अर्नव ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, समय। जैसे ही उसने ये शब्द कहा, दरवाजा खुल गया और ऑक्टोपस शांत हो गया। अंतर, अर्नव और माया को कोई सोना या चांदी नहीं बल्कि एक प्राचीन किताब मिली। ये है खजाना? अर्नव ने हैरानी से पूछा। हाँ, माया ने जवाब दिया, ये है ज्ञान की किताब। इसमें समंदर के सारे राज छुपे हैं। ये सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो दौलत से ज्यादा ज्ञान को महत्व देते हैं। अर्नव ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहला पन्ना पढ़ा, उसे समंदर के रहस्यों को समझ आने लगा। लहरें कैसे काम करती हैं, तूफान की भविष्यवाणी कैसे करे और समंदर के अंदर छुपी शक्तियां क्या हैं। अर्नव अब दुनिया का सबसे ज्ञानी नाविक बन गया था। उसने किताब रख ली और उसके ज्ञान का इस्तेमाल मानवता की भलाई के लिए करने का वादा किया। जब वो वापस लौटा तो लोग उसकी बहादुरी और ज्ञान से हैरान रह गए। अब वो सिर्फ एक नाविक नहीं बल्कि वो इंसान था जिसने समंदर का सबसे बड़ा राज खोला था। और ये थी अर्नव की अद्भुत यात्रा और ब्लू सी का रहस्य। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।